हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम DTCT का 60 डे बैच कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमारी 4 यूनिट कंप्लीट कवर हो चुकी हैं। अब हम अपनी 5th यूनिट कर रहे हैं, जो कि है रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस का जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम की अभी तक 2 क्लासेज हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लासेज नहीं की है तो एक बार कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी टॉपिक का बेसिक पार्ट कर लेते हैं तब आपको उसका एडवांस पार्ट अच्छे से समझ में आ जाता है। चलो बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से टॉपिक है। आज का फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे थ्योरम्स। नंबर 1 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1, एनी नॉन एम्प्टी सबसेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट? इट मीन्स द सेट हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करता है ऑफ रियल नंबर विच इज बाउंडेड बिलो हैज एन इन्फिमम। तो सही बात है, अगर कोई सेट बाउंडेड बिलो है तो वो क्या रखेगा? अपना इन्फिमम रखेगा। और अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो वो क्या रखेगा? अपना सुप्रीमम रखेगा। और कल ये क्वेश्चन हमने किए भी थे कि जो सेट बाउंडेड बिलो होता है वो क्या रखता है? अपना इन्फिमम। और जो सेट बाउंडेड अबव होता है वो क्या रखता है? अपना सुप्रीमम। और जो सेट बाउंडेड बिलो भी होता है और सुप भी होता है वो क्या रखता है? वो सेट क्या रखता है? अपना एक बाउंडेड सेट रखता है। क्या रखता है? बाउंडेड सेट रखता है। अच्छा, कल ये क्वेश्चन भी किया था हमने नेचुरल नंबर का क्वेश्चन, लेकिन कल हमने इसको किया था जेड प्लस करके। द क्वेश्चन इज द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड अबव। यानी कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो क्या, मेरा सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो कौन सा एलिमेंट है? क्योंकि हर एक एलिमेंट से बड़ा किसी भी सेट में या नेचुरल नंबर के सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए मुझे पर्टिकुलर नहीं पता कि सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है, इसलिए मैं इसका सुप्रीमम नहीं फाइंड आउट कर सकती। और किसी सेट का अगर हम सुप्रीमम फाइंड आउट नहीं कर सकते तब हम क्या कह सकते हैं? कि वो सेट बाउंडेड अबव नहीं है। लेकिन इस सेट का हम सबसे छोटा एलिमेंट तो फाइंड आउट कर सकते हैं, इन्फिमम। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या होता है नेचुरल नंबर का? 1 होता है ना 1। तो उसका इन्फिमम 1 हो जाता है, लेकिन सुप्रीमम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते ना। देखो क्या नोट है, द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर का सेट क्या नहीं होता? बाउंडेड नहीं होता। क्या नहीं होता? बाउंडेड नहीं होता, क्योंकि हर एक छोटे एलिमेंट से एक छोटा एलिमेंट प्रेजेंट है रियल नंबर के सेट में और एक बड़े एलिमेंट से एक दूसरा बड़ा एलिमेंट प्रेजेंट है। हम ये नहीं बता पाएंगे कि उस सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो कौन सा है और जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो कौन सा है। तो इसलिए रियल नंबर का सेट क्या नहीं होता? बाउंडेड नहीं होता। और बाउंडेड नहीं होता तो इसका मीनिंग, इसके पीछे एक बात छुपी हुई है कि वो सेट अपना इन्फिमम नहीं रखता या फिर सुप्रीमम नहीं रखता या फिर दोनों ही चीज नहीं रखता। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। क्या होता है कंप्लीटनेस? ए सबसेट एस ऑफ नंबर्स। कोई सबसेट है नंबर्स का, इस सेट टू बी कंप्लीट। किसी सेट को हम कंप्लीट कब कहेंगे? इफ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एस। देखो ये सेट एस जो है किसका सबसेट है? नंबर्स का सबसेट है, या फिर आप कह सकते हैं रियल नंबर का सबसेट है। और इस सेट को आप कंप्लीट कब कहेंगे? जब इस सेट के आप जितने भी सबसेट बना सकते हैं, यानी कि उससे छोटे क्या बना सकते हैं? सबसेट बना सकते हैं, विच इज बाउंडेड अबव। वो सारे के सारे सबसेट क्या होने चाहिए? बाउंडेड अबव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बाउंडेड अबव होने चाहिए। अगर वो सारे के सारे सेट हमारे क्या है? बाउंडेड अबव है, हैज ए मेंबर ऑफ एस। और जो वो बाउंडेड अबव है वो मेंबर किसका होना चाहिए? इस सेट एस का मेंबर होना चाहिए फॉर इट्स सुप्रीमम। किसके लिए? सुप्रीमम के लिए। तो सबसे बड़ी इसमें क्या ध्यान रखने की बात है? कंप्लीट कोई सेट कंप्लीट कब होगा? जब उस सेट का जितने भी आप सबसेट लेंगे उन सब सबसेट का क्या एग्जिस्ट करना चाहिए? बाउंडेड अबव होना चाहिए, यानी कि सुप्रीमम होना चाहिए। और जो सुप्रीमम होगा वो सुप्रीमम उनके जो सबसे बड़ा सेट था, सबसेट एस था, उसमें क्या करना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है तब आप उस सेट को क्या कहते हैं? कि ये जो सेट है हमारा कैसा सेट है? ये सेट हमारा कंप्लीट सेट है। कैसा सेट है? कंप्लीट सेट। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज द नेक्स्ट नोट पॉइंट इज द ऑर्डर्ड फील्ड ऑफ रेशनल नंबर इज नॉट कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। जो हमारा रेशनल नंबर का सेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता। कैसा नहीं होता? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। एग्जामिनर बहुत क्वेश्चन पूछता है इस तरीके कि कौन सा सेट हमारा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी रखता है, कौन सा आर्किमीडियन प्रॉपर्टी नहीं रखता, कौन सा कंप्लीट होता है, कौन सा कंप्लीट नहीं होता। तो अगर रेशनल नंबर की बात आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर का सेट हमारा क्या नहीं होता? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी एंड उसके बाद जो हमारी डेंसनेस प्रॉपर्टी से तो 2021 में जो एग्जाम हुआ था TGT DSSS उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए ये इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। और ये सारी की सारी थ्योरम मैंने आपको जो हमारा थ्योरम का कोर्स हो चुका है उसमें कराई हुई है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन के साथ आपको
इसलिए करा रही हूँ कि कुछ बच्चों ने अगर थ्योरम का कोर्स नहीं किया होगा उनका कुछ ना छूटे एग्जाम में। अदरवाइज ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में हमारी जो थ्योरम का कोर्स है उसमें हो चुकी है विद स्टेटमेंट के नाम सहित, वो रखी है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर थ्योरम, है ना। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर की जो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, उसके बेस पे आप थ्योरम देखेंगे। थ्योरम क्या होती है, लेट ए बी एनी रियल नंबर, अगर ए हमारा क्या है कोई रियल नंबर है, एंड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर, और बी क्या है हमारा कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट, तब एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर एन सच डैट ऐसा लाई जरूर करेगा कि जब आप इस इंटीजर एन की जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे ग्रेटर होगा, जो रियल नंबर के साथ एलिमेंट है। देखो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, जो नंबर है रियल नंबर वाले से क्या होगा, ग्रेटर होगा। जो पॉजिटिव नंबर की अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप दो पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ध्यान रखेंगे, जिसमें एक तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है एन और जो बी है वो रियल नंबर है, वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो वो हमारा कोई रियल नंबर ऐसा जरूर होगा ए, जिससे क्या होगी उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जो मल्टीप्लाई होगी बड़ी होगी। ध्यान रहेगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है, एक इंटीजर है और एक रियल नंबर है, और जो ए है एग्जामिनर आपको देगा कि क्या ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, आपको ध्यान रखना ए रेशनल नंबर है, तो आपको ध्यान रखना ए एक रियल नंबर है, और ना ही मुझे ये पता है कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, लेकिन ए क्या है, एक रियल नंबर है। लेकिन बी और एन के बारे में मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि जो बी है वो पॉजिटिव रियल नंबर है और जो एन है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, नाउ द डेफिनेशन ऑफ आर्किमिडियन, दिस इज आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, और ये है आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। क्या, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड क्या होता है, आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड, एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज सेड टू बी आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड। किसी ऑर्डर्ड फील्ड को हम आर्किमिडियन ऑर्डर्ड फील्ड कहेंगे, कब कहेंगे, इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, एक्स और वाई किस में बिलोंग करते हैं, एफ में बिलोंग करते हैं, और जो वाई है मेरा ये 0 से ग्रेटर है, देन देयर एग्जिस्ट सम एन बिलोंग्स टू एन, तब कोई एन यानी कि नेचुरल नंबर से कोई एलिमेंट ऐसा जरूर बिलोंग करेगा जब इस एन की मल्टीप्लाई आप वाई में कर देंगे, और वो किससे ग्रेटर होगी, एक्स से ग्रेटर होगी। और हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन है कि जो ये y है वो 0 से ग्रेटर है, और जो ये n है वो किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एग्जामिनर दे देगा कि n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, n रेशनल नंबर से बिलोंग करता है, n रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो आपको ध्यान रखना है n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, द डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम की डेंसनेस प्रॉपर्टी। देखो मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन पूछा गया था a rational number and therefore infinitely many rational number lies between two distinct numbers, the property is called, ऑप्शन दिए गए थे कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, डेंसनेस प्रॉपर्टी, हाउसडॉर्फ प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर है डेंसनेस प्रॉपर्टी। देखते हैं, बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट नंबर, अगर हमारे पास कोई दो डिस्टिंक्ट नंबर है, देन देयर ऑलवेज लाइज, तो उनके बीच में लाई करेगा, क्या लाई करेगा, ए रेशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, यानी कि दो डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में क्या करेंगे, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर क्या करते हैं, हमारे लाई करते हैं, क्या करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर लाई करते हैं। और सेकंड है कि दो डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में क्या लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक या दो होंगे, बहुत सारे होंगे, एन इरेशनल नंबर एंड देयरफॉर इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर, यानी कि दो डिस्टिंक्ट नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइटली क्या करते हैं, बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं। देखो अगर दो हमारे नंबर रेशनल नंबर है तो उनके बीच में भी इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होंगे, और अगर दो नंबर हमारे इरेशनल नंबर है तो उनके बीच में भी हमारे इनफाइनाइटली इरेशनल नंबर होंगे। तो इससे क्या मैं कंक्लूजन निकाल सकती हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स होते हैं हमारे। क्यों लिखी मैंने प्रॉपर्टी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, कैसे लिख दिया प्रॉपर्टी मैंने, आई थिंक मैंने ऐसे लिख दी क्योंकि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा रियल नंबर, और रियल नंबर इनफाइनाइट कब होंगे, जब हमारे रेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है और साथ में इरेशनल नंबर भी इनफाइनाइट है, दोनों ही सेट हमारे क्या है, इनफाइनाइट। तो इसलिए क्या होगा, रियल नंबर का सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं सुप्रीमम और इन्फीमम पर कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम। देखते हैं थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, द सुप्रीमम ऑफ ए सेट ए सबसेट है आर का इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक, अगर आर हमारा क्या एस और उसका अगर सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, क्या एग्जिस्ट होगा, यूनिक होगा, क्या होगा, सुप्रीमम यूनिक होगा। नेक्स्ट है द इन्फीमम ऑफ ए सेट एस सबसेट है आर का
यानी कि अगर इन्फीमम है किसी सेट का, इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। सुप्रीमम हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा, और इन्फीमम भी हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। यानी कि सुप्रीमम और इन्फीमम किसी भी सेट का सिर्फ एक एलिमेंट होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 3, इफ़ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, अगर एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, आर का, देन ए रियल नंबर एस, तब एक रियल नंबर एस, इफ द सुप्रीमम ऑफ एस, तब एक रियल नंबर एस हमारा क्या होगा, इसको स्मॉल एस बना लीजिए, तब एक रियल नंबर स्मॉल एस, इफ द सुप्रीमम ऑफ एस, अगर वो सुप्रीमम है किसका, इस सबसेट एस का, इफ एंड ओनली इफ, तभी सिर्फ सुप्रीमम हो सकता है, सिर्फ एक केस में, जब x लेस देन इक्वल टू एस, क्या, x लेस देन इक्वल टू एस, यानी कि जितने भी उस सेट में एलिमेंट है उसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है या सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर जो एलिमेंट है वो क्या होगा, हमारा एग्जिस्ट करता हो, और उस सबसे बड़े एलिमेंट को हम क्या कहते हैं, सुप्रीमम, क्या कहते हैं, सुप्रीमम। अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है ये है इंपॉर्टेंट, फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, अगर कोई हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर एप्सिलॉन, और एक हमारे पास रियल नंबर है एप्सिलॉन, और जो ये है एप्सिलॉन क्या है, हमारा एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, और एक रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है x बिलोंग्स टू s, उस सेट x में, सच डेट x ग्रेटर s माइनस एप्सिलॉन, अगर आप इस s में से थोड़ी सी भी क्वांटिटी, बहुत छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे, तब वो उस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अभी तक ये s क्या था, उस सेट में सबसे बड़ा था या सबसे बड़े एलिमेंट के बराबर था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अगर आप इसमें से छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा छोटा एलिमेंट हो जाएगा उस सेट के किसी भी एक एलिमेंट से। समझ में आया। 4, थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, इफ एस इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर, अगर एस क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, देन ए रियल नंबर टी, तब कोई रियल नंबर टी इज द, तब एक रियल नंबर टी इन्फीमम होगा, टी क्या होगा, इन्फीमम होगा किसका, सबसेट एस का, इफ एंड ओनली इफ कब होगा, जब वो क्या करता हो, टू कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। और कौन सी है हमारी दो कंडीशन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टी, यानी कि टी जो है उस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटे एलिमेंट के बराबर है, और जो ये एक्स है हमारा किससे बिलोंग करता है, सबसेट एस से बिलोंग करता है, जो कि सबसेट किसका है, रियल नंबर का। नेक्स्ट है फॉर ईच पॉजिटिव रियल नंबर, अगर हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x बिलोंग्स टू s, तब हमारे पास क्या होगा, कोई रियल नंबर x ऐसा होगा जो किसमें बिलोंग करता है, s में, सच डेट x लेस देन t प्लस एप्सिलॉन, यानी कि जो t अभी तक सबसे छोटा एलिमेंट था, अगर उस t में आप छोटी सी क्वांटिटी, बिल्कुल माइनर सी क्वांटिटी एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, तब ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे बड़ा हो जाएगा, उस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि इन्फीमम हमारा क्या होता है, यूनिक होता है, सुप्रीमम हमारा यूनिक होता है, और जो किसी सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है वो सुप्रीमम होता है, और किसी भी सेट का सबसे छोटा एलिमेंट इन्फीमम होता है। ठीक है, अगर आप सुप्रीमम में छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी माइनस कर देंगे तो जो हमें क्वांटिटी मिलेगी वो क्वांटिटी उस सेट के किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन जब आप इन्फीमम में छोटी सी माइनर सी क्वांटिटी भी ऐड कर देते हैं तो उस सेट में हमारा इन्फीमम सबसे छोटा एलिमेंट था, अब वो किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा।